नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं 13 जनवरी 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी दैत्य गुरु को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शुक्रवार है, माघ मास कृष्ण पक्ष की आज षष्ठी तिथि है जो शाम 6:17 तक है और इसके पश्चात सप्तमी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:36 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। शोभन योग वणिज करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में है और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:45 से दोपहर 12:28 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहु काल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज दिव्य महाप्रयोग में बेहद दिव्य ज्ञानवर्धक जानकारी आपको देने वाला। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु मेष राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल वृषभ में। मंगल वक्र अवस्था से बाहर होकर के अब मार्गी अवस्था में आज से हो रहे हैं। तो गोचर कुंडली में एक बहुत बड़ा परिवर्तन है, जिसकी हमने एक बृहद चर्चा पूर्व में कर ली है। फिर भी आज राशिफल में इसे भी शामिल करने का प्रयास करेंगे। चंद्रमा कन्या में है, केतु तुला में, सूर्य और बुध, जहां के बुध वक्र अवस्था में सूर्य के साथ युति बनाकर धनुराशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं शुक्र और शनि युति बनाकर मकर में और देवगुरु मीन में। गोचर कुंडली में गुरु और चंद्रमा का आमने सामने का दृष्टि संबंध, जिससे गज केसरी योग का निर्माण हो रहा है। और आज ये चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र में ही संचरण करने वाले हैं। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करेंगे? शुक्रवार का दिन और गुरु की दृष्टि से दृष्टि है चंद्रमा। कौन सा वो कार्य है जिसे आज आपको पूरा करना है? कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बचना है? कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास होने वाला है? और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सचेत रहने की आवश्यकता है? और सबसे जरूरी कौन सा उपाय जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले तो हम मुहूर्त की चर्चा करें। 18 जनवरी दिन बुधवार। नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णवेद, कन्या नासिका छेदन और अक्षरारंभ का भी मुहूर्त मिल रहा है। उपनयन, वरवरण, कन्यावरण, दीक्षा ग्रहण, गृह प्रवेश का भी मुहूर्त है। तो वहीं मंदिर इत्यादि की प्रतिष्ठा करानी है तो उसका भी मुहूर्त मिल रहा है। वाहन क्रय करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, मुंडन का भी मुहूर्त। ये सभी कार्य किए जा सकते हैं प्रातः 9:52 से 11:20 तक, या फिर दोपहर 1:31 से दोपहर 2:59 तक। ये सभी कार्य फिर रात्रि में भी किए जा सकते हैं 7:26 से 9:40 तक। तो उस दिन काफी बढ़िया मुहूर्त है। 18 को कोई भी ये सब काम आपको करना है, आप कर सकते हैं। कहते हैं पूत सपूत तो क्या धन संचय।
और पूत कपूत तो क्या धन संचय। ये बात केवल उनके लिए नहीं जिनकी संततियां हैं, जो अभी स्वयं संतति हैं, छोटी उम्र में है, उनके लिए भी है और सबके लिए है। क्या आप अपने पैतृक संपत्ति का नुकसान करने वाले हैं, अथवा क्या आपके बच्चों के द्वारा आपके द्वारा उपार्जित संपदा का नाश कर दिया जाएगा, नुकसान कर दिया जाएगा, या गलत तरीके से उसको बर्बाद कर दिया जाएगा। प्रिय दर्शकों, एक बार अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए आपकी जन्म कुंडली का चौथा भाव, जन्म कुंडली का जो पंचम भाव है वो संतान का भाव है, जन्म कुंडली का जो नौवां भाव है वो संतान की शिक्षा, संतान के ज्ञान, संतान के विकास, संतान की बुद्धि का भाव है। जन्म कुंडली का आपके जो लाभ का भाव है वो संतान के पत्नी का भाव, अर्थात आपके बहू का भाव या दामाद का भाव, और आपका जो लग्न है वही आपके बच्चे का भाग्य है। यानी आपका लग्न जितना मजबूत रहेगा उतना आपके बच्चे का भाग्य मजबूत रहेगा। जन्म कुंडली का जो चौथा भाव है वो आपके सुख का और आपके बच्चे का 12वां भाव है, अर्थात आपके द्वारा जो उपार्जित संपदा है सुखों के लिए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी संतति के द्वारा सुख के ही नाम पर उन पैसों को बर्बाद कर दिया जाए, गलत तरीके से उड़ा दिया जाए, और वो कैसे तय होगा। तो जन्म कुंडली का चौथा भाव यदि पीड़ित हो, भाव मुख्यतः इस सूत्र में भाव मायने रखेगा। जन्म कुंडली का चौथा भाव पीड़ित कैसे होगा, तो ये पाप कर्तरी योग में आ जाए। यहां पर चतुर्थ भाव में पाप ग्रह बैठे हों। एक सूत्र आपको हमेशा मैं अपने कार्यक्रमों में कहता रहा हूं, आप इस सूत्र को सुने होंगे कि शनिदेव अगर जन्म कुंडली के चतुर्थ में अकेले हों तो जातक का बुढ़ापा बहुत कष्टदायी होता है। इस सूत्र के पीछे यह सूत्र ही काम करता है कि शनिदेव यदि जन्म कुंडली के 12वें में अर्थात चतुर्थ भाव में होंगे तो संतति के द्वारा ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी कि जातक कष्ट भोगे। इसमें बच्चों का संबंध भी पिता के साथ खराब होना, यानी आपके बच्चों का संबंध आपके द्वारा खराब हो जाए, आपके साथ खराब हो जाए, ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। अब इस भाव में पापग्रह अगर बैठे हों, ये तो आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव में पापग्रह का होना गृह कलह की स्थिति को प्रदर्शित करता है। मैं हमेशा कहा करता हूं कि जन्म कुंडली के 2 भाव, चतुर्थ और सप्तम, ये 2 ऐसे भाव हैं जहां पर तो शुभ ग्रह के बारे में भी बहुत सोचना पड़ता है कि कहीं ऐसा ना हो कि शुभ ग्रह कहीं किसी तरह से पीड़ित हो रहा हो। पाप ग्रह की तो हम यहां चर्चा ही नहीं कर सकते। यहां बैठा हर ग्रह बहुत विचारणीय हो जाता है, क्योंकि यही वो दोनों ऐसे भाव हैं जो कह सकते हैं कि आपकी नस है, जिसे दबा दिया जाए तो आप दर्द से बिलबिला उठेंगे। तो जन्म कुंडली का यह भाव यदि पीड़ित हो, पाप कर्तरी में हो, यहां पापक ग्रह हो, तो फिर आपकी संतति के द्वारा गलत कार्यों में आपके द्वारा उपार्जित, आपके मेहनत के द्वारा उपार्जित जो संपदा है उसको बर्बाद कर दिया जाएगा, उसको उड़ा दिया जाएगा। तो देखिए आप अपनी जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को, यदि चतुर्थ भाव किसी भी तरह से पीड़ित आपको दिखाई पड़ रहा है। अब एक सवाल यहां जरूर खड़ा होता है कि क्या चतुर्थेश भी पीड़ित अवस्था में हो तब भी ऐसा होगा? संभावना है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं, क्योंकि यहां बात आपके बच्चे के लिए चल रही है। तो यहां मुख्य है भाव, यहां मुख्य है भाव। यदि ये भाव पीड़ित होगा तो आपके बच्चों के, अगर आपका चतुर्थ भाव खराब होगा, ध्यान से सुनिएगा, अगर चतुर्थ भाव जैसे चतुर्थपति तृक भाव में जाकर के बैठे हों तो वो आपकी बात हो जाती है कि आपके माता के साथ आपके जीवन काल में सुखों की कमी, आपके मित्रों के द्वारा धोखा इत्यादि, समाज में मानहानि, अपयश इत्यादि की संभावना। लेकिन ये भाव पीड़ित होता है तो इससे पंचम का ये द्वादश बनने के कारण आपकी संतति के द्वारा आपकी अर्जित संपदा का नाश किया जाएगा। चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में है। गुरु की दृष्टि से दृष्ट गजकेसरी योग का निर्माण सूर्य के नक्षत्र में, और आज गोचर कुंडली में एक परिवर्तन, मंगल वक्री से मार्गी हो गए हैं। तो सफलता के मामले में मैं ठीक कहूंगा, वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। इनकम से ज्यादा धन संचयन की स्थिति अच्छी दिखाई पड़ रही है। शत्रुओं पर आज पूरी तरह से भारी पड़ेंगे। आप कार्यक्षेत्र में कोई भी ऐसा जो आपसे जलन की भावना रखता हो, आपका केवल नुकसान करना चाहता हो, ऐसे लोगों पर आप भारी पड़ेंगे। सो नौकरी, व्यापार,
हर मामले में आज के दिन को मैं ठीक कहूंगा। हालांकि पारिवारिक स्थिति बहुत अच्छी दिखाई नहीं पड़ रही। परिवार के मध्य कलह संभव है, माता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, या ये भी संभव है कि शाम होते होते गृह कलह की स्थिति उत्पन्न हो। बाकी कार्यस्थल पर दिन ठीक है। जो आपके उच्चाधिकारी हैं पूरी तरह से आपका सहयोग करेंगे, बल्कि संभव है कि कोई अतिरिक्त आपको जिम्मेदारी भी दें जो कि आपके लिए लाभप्रद हो। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई परेशानी थी, धन संबंधित कोई ऐसा मसला था जो उलझा हुआ था, वो केवल सुलझेगा ही नहीं, वरन उसे दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। तो आर्थिक संचयन के चलते आर्थिक तंगी से भी मुक्ति का रास्ता बनता दिखाई पड़ रहा है। मेष राशि के जातक वाणी पर नियंत्रण रखें, किसी भी तरह का कोई गैर कानूनी कार्य न करें। प्रेमियों के लिए दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में यदि वाद विवाद की स्थिति थी तो वो दूर हो जाएगी। मानसिक कष्ट प्रेम संबंध को लेकर के था तो उससे मुक्ति की संभावना दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। विशेष करके मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों को श्रेष्ठ परिणाम मिलता दिखाई पड़ रहा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य की चिंता है। कफ जन्य रोग की शिकायत, माता के स्वास्थ्य को लेकर के भी चिंता दिखाई पड़ रही है। सभी मेष राशि के जातक आज प्रातःकाल ही पक्षियों को दाना डालें। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश जानकार की राय से करें। वृषभ के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में है। सूर्य के नक्षत्र में मंगल का परिवर्तन जो हुआ वक्री से मार्गी, ये आपके राशि पर ही संचरण कर रहे हैं। आपको भी अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध करने से बचना होगा। विशेष करके जीवन साथी के साथ तू मैं में मतभेद न करें। संतान पक्ष से चिंता रहेगी, हालांकि आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होता दिखाई पड़ रहा है। धन लाभ के दृष्टिकोण से दिन ठीक है, परंतु धन लाभ से ज्यादा मंगल के परिवर्तन के कारण वक्र अवस्था से मार्गी होने से व्ययाधिक्य होगा। हालांकि ये सही जगह पर होगा, गलत जगह पर नहीं होगा। पार्ट टाइम जॉब के लिए अगर प्रयत्नशील हैं तो आपको सफलता मिलेगी। वहीं कार्यस्थल पर यदि आपके दिन को देखा जाए तो जल्दी में ही आपके सारे काम पूरे होंगे, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं। परंतु याद रखिएगा, जल्दी में काम हो, जल्दबाजी में नहीं। आपको अपना व्यवहार भी संतुलित रखना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन ठीक ठाक रहने वाला है। व्यापार में धन लाभ के योग बन रहे हैं। व्यापार से संबंधित यदि कोई ऋण इत्यादि की परेशानी थी तो उससे भी मुक्ति और राहत की संभावना है। बस कार्यस्थल पर क्रोध करने से आपको बचना चाहिए। आज बार बार क्रोध आएगा और बात बात पर क्रोध आएगा। दाम्पत्य जीवन को बस संभाल लीजिए। प्रेम संबंध के मामले में ठीक है। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत से ही सफलता मिलेगी, मेहनत से पीछे मत हटिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो अगर रक्तजन्य बीमारी है तो स्वास्थ्य में परेशानी रहेगी। और आंखों में जलन की शिकायत भी है तो स्वास्थ्य का जरा सा ख्याल रखिएगा। जीवन साथी के स्वास्थ्य का भी ख्याल रखिएगा। और आज किसी मजबूर या मजदूर हो, अब जरूरी कि मजदूर हमेशा मजबूर होता है, परंतु मजदूर वर्ग या कमजोर वर्ग या कोई मजबूर व्यक्ति ऐसा हो तो उसकी मदद करिए। लकी अंक 3 धन से, लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सफेद है। मिथुन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में मंगल का परिवर्तन, विशेष करके मार्गी से वक्री से मार्गी होना, ये सामान्य है। आपके लिए कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं। वक्री अवस्था भी कोई खास नहीं था। मैंने मार्गी की अपेक्षा तो वक्री ठीक था। मार्गी भी व्ययकारक और परेशानीदायक है, ऋणदायक है। और चंद्रमा का आपकी राशि से गोचर में चतुर्थ में संचरण करना, सूर्य के नक्षत्र में गुरु की दृष्टि से दृष्ट। हो सके तो परिवार के सदस्यों की, विशेष करके बड़े सदस्यों की कही बात को मानिए। और हो सके तो कार्यस्थल पर केवल और केवल ईमानदारी और संयम के साथ ही काम करिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। शाम होते होते वैसे तो मैं आपकी हर तरह की परिस्थिति में सुधार देख रहा हूं, पर फिर भी परेशानियां रहेंगी। किसी भी तरह की कोई अचल संपत्ति या कोई स्थायी संपत्ति इत्यादि खरीदने वाले हैं तो इस मामले में तो जरा सी भी जल्दबाजी न करें, नहीं मुसीबत में पड़ेंगे। व्यापारियों के लिए मैं आज के दिन को बहुत शुभ नहीं कहूंगा। नए व्यापार की शुरुआत इत्यादि करना चाहते हैं तो अभी आपको रुकना चाहिए। कहीं भी ऐसा पैसा न लगाएं, नहीं तो बिना सोचे समझे जहां कोई गलती आपने की, कहीं पैसा ऐसे लगा दिया, नुकसान होगा। अच्छी बात यह है कि जीवन साथी से आपको मदद मिलेगी। गोचर कुंडली में मंगल का जो परिवर्तन हो रहा है वो भी कोई आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है। और ये प्रेम संबंध में परेशानी, ऋण कारक, और संभव है कि व्यापारिक स्थल पर मतभेद या किसी न किसी के साथ नोकझोंक की संभावना उत्पन्न हो। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी और सफलता उसके अनुपात में कम है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी परेशानी है। आंखों में जलन, सिर दर्द, चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो वाहन इत्यादि चलाते समय सावधान रहिएगा। और आज थोड़ा सा दही खाकर के ही घर से बाहर जाइएगा। लकी अंक 4, लकी कलर लाइट ब्लू है। निवेश नहीं करना। कर्क के जातकों के लिए मंगल का परिवर्तन सौभाग्यकारी है और बाकी के चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है। जो भी कार्य आपको करना है, अधिक से अधिक कार्य, एक नहीं एक से अधिक कार्य, उसकी लिस्ट तैयार करिए और आज सभी कार्य करिए, पूरा करिए उसको।
कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। घर में है, शुरुआत घर से करिए तो जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। जीवन साथी के सहयोग के सहारे आपके सभी काम केवल बनेंगे नहीं वरन समय पर बन जाएंगे। धन संबंधी मामलों में भी यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। धन संबंधी मामलों में कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो अच्छे से विचार करके उठाइए, आपको उसका फायदा मिलेगा, भाग्य का साथ मिलने वाला है। नौकरी पेशा लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा और यूं समझ लीजिए कि कार्यस्थल पर दिन बहुत बढ़िया रहेगा। काम थोड़ा ज्यादा है लेकिन दिन बढ़िया है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन लाभप्रद है। व्यापार में तेजी दिखाई पड़ रही है तो वहीं कोई बड़ी डील होने की प्रबल संभावना है। पूर्व के लिए ऋण इत्यादि से मुक्ति का मार्ग भी बनता दिखाई पड़ रहा है। मंगल के मार्गी हो जाने से आपके लिए चहुओर से फायदा दिखाई पड़ रहा है। किसी से किया हुआ वादा आप पूरा कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली दिखाई पड़ रही है। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। प्रेम संबंध में यदि कोई मतभेद या परेशानी उत्पन्न हो गई थी तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। यूं समझ लीजिए कि समय आपके साथ है। पढ़ाई में मन लगाइए। किसी भी तरह के प्रतियोगी परीक्षा के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हनुमान चालीसा का पाठ आज करें। कर्क राशि के जातक, लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों के लिए भी गोचर कुंडली की स्थिति बहुत अच्छी है। मंगल का वक्री से मार्गी हो जाना बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा निर्णय लेना है लीजिए और शांति से विचार करके लीजिए, क्योंकि आपके द्वारा लिया गया निर्णय आज आपके लिए पूरी तरह से सही साबित होने वाला है। किसी समस्या से जूझ रहे थे तो अपने कार्यक्षेत्र में अपने उच्चाधिकारी जो कि आपके अगर शुभचिंतक इत्यादि हैं तो उनसे खुल करके बात करिए, या ऐसा कोई नहीं है तो अपना कोई मित्र हो तो उससे बात करिए। तनाव से मुक्ति मिलेगी, समस्या से मुक्ति मिलेगी। कोई सरकारी कार्य आपका फंसा हुआ है, रुका हुआ है, नहीं बन पा रहा था, अड़चन आ रही थी, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। सोचे हुए काम पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। कार्यक्षेत्र में कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी आपको मिलेगी। हालांकि याद रखिएगा काम का दबाव रहेगा, पर फिर भी काम आपके सारे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो आप प्रयत्न करिए, आपको सफलता मिलेगी। आपके द्वारा किया गया प्रयास पूरी तरह से सफलता प्रदायक है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन पूरी तरह से सफलता देने वाला है। व्यापार को लेकर के यदि यात्रा करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। जल्दबाजी में कोई फैसला आपको नहीं लेना। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता आपको सताएगी तो जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के जरा सचेत रहिएगा। और प्रेम संबंध में किसी न किसी बात को लेकर के यदि तनाव या मतभेद है तो उसे दूर करने का प्रयत्न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो ये सही समय है आपके लिए आगे बढ़ने के लिए। बहुत बढ़िया समय है, अच्छा समय है। जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। सो आगे बढ़ते चले जाइए, सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। और आपको भी यदि रक्तजन्य कोई विकार है तो उसका विशेष रूप से ख्याल रखिए। दही का दान करना आपके लिए लाभप्रद होगा। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश करिए। कन्या के जातकों के लिए वक्री से मार्गी हुए मंगल बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा इसके लिए। ये पिता के स्वास्थ्य में परेशानी उत्पन्न कराने वाले बनेंगे। गृह कलह की संभावना उत्पन्न कराएंगे। बाकी चंद्रमा की स्थिति को देखें तो चंद्रमा का आपकी राशि पर होना सूर्य के नक्षत्र में व्यय कारक स्थिति है। यानी कुल मिलाकर के मंगल का चाहे परिवर्तन हुए, आज की ग्रह स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है, आपके पक्ष में नहीं है। कोई ऐसी खबर आपको मिल सकती है जो पीड़ादायक या चिंतादायक हो। भाग्य का साथ थोड़ा कम मिलेगा। कार्यक्षेत्र में भी आप जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए प्रयत्न करिए, पर ये न के न प्रकारेण नहीं तो मुसीबत में पड़ेंगे। कार्यस्थल पर यदि चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो, वहां का वातावरण अच्छा रहे, तो वहां के जो वहां साथ के लोग हैं उनकी मदद करिए, भले आपको चाहे उनसे सहयोग कम ही मिले। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन सामान्य है। कोई बड़ा निवेश आपको नहीं करना। आज बहुत ज़्यादा समझदारी के साथ काम करिए। और साझेदारी में काम करते हैं तो भी बहुत सचेत रहिए। जरूरत से ज़्यादा बोलना नहीं है। वाणी पर नियंत्रण बहुत ज़्यादा जरूरी है। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से देखें तो दिन सामान्यतः ठीक है, बहुत अच्छा नहीं है। दाम्पत्य जीवन भी सामान्य ही है। हाँ, जो प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं उन्हें अवश्य सफलता मिल सकती है। तो आप मेहनत से पीछे न हटें, खूब मेहनत करें तो आप सफलता आपको मिलेगी, बल्कि आप आगे बढ़ेंगे। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी या पेट में दर्द इत्यादि की शिकायत हो सकती है। आज किसी गरीब जरूरतमंद को फल का दान करिए। अब जरूरतमंद को जरूरत की चीजें दी जाती हैं, फल तो दिया नहीं जाता। कहने का मतलब है गरीब को फल का दान करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज नारंगी है। निवेश ना करें। तुला के जातक भी निवेश ना करें। गोचर कुंडली में
मंगल का परिवर्तन कुछ बहुत खास तो नहीं कहूँगा, ये परेशानीदायक ही रहेगा, पीड़ादायक रहेगा, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी बनी ही रहने वाली है और हर मामले में आपको विचार करके ही कदम आगे बढ़ाना है। चंद्रमा का आपकी राशि से 12वें में सूर्य के नक्षत्र में संचरण करना व्यर्थ के व्यय को न्योता देगा। कार्यस्थल पर भी छिटफुट परेशानियां बनी रहने वाली हैं। जिद करने से आपको बचना होगा। क्रोध और अहंकार से भी आपको व्यापक नुकसान हो सकता है और यही बात अगर हम व्यापारियों की करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को कोई खास नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह के कानूनी अड़चन से दूर रहना होगा। आज कानूनी विवाद या कानूनी परेशानी की प्रबल संभावना है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से आज का दिन ठीक है, हालांकि जीवन साथी की सलाह मानिए, जीवन साथी का सहयोग लेकर के आगे बढ़िए तो दिन आपको फायदा देगा। पारिवारिक जीवन में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, किसी न किसी बात को लेकर के उलझन या मतभेद। हालांकि एक बात बता दूं कि अगर समस्या है तो शाम होते हो तो उसका समाधान भी मिलेगा। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो लव लाइफ में उतार चढ़ाव की स्थिति दिखाई पड़ रही है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम ही लगेगा। आज इधर उधर की चीजों में ही आपका समय जाने वाला है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है। स्वास्थ्य को लेकर के बेहद सचेत रहिए, तनिक भी लापरवाही न करिए, नहीं तो कोई बड़ा रोग हो सकता है। और आज सभी तुला राशि के जातक सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ या श्रवण करें। लकी अंक 3, लकी कलर सफेद, निवेश ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से लाभ में होना, मंगल का परिवर्तन वक्र से मार्गी बढ़िया है आपके लिए। दिन बहुत अच्छा है और यूं समझ लीजिए कि सभी काम आपके एक एक करके बनते दिखाई पड़ रहे हैं। मेहनत का पूरा प्रतिफल मिलेगा, भाग्य आपके साथ है। सो धन संबंधी मामलों में यदि कोई समस्या परेशानी चल रही थी, कोई अड़चन थी, वो खत्म होगी। कोई बड़ा फायदा मिलने वाला है, कोई सोचा हुआ काम आपका बनने वाला है। कोई सरकारी ऐसा कार्य था जो रुका हुआ था, वो काम बनने वाला है। नौकरी में किसी न किसी तरह से प्रमोशन या किसी और तरीके से आपको लाभ मिलने वाला है। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील थे तो समझ लीजिए ऐसा कोई ऑफर आपको मिलने वाला है जिसे आप हाथों हाथ स्वीकार कर सकें। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। जमीन जायदाद से संबंधित सभी कार्य आज आप पूरा कर सकते हैं, या अगर किसी कार्य में ऐसी कोई समस्या थी तो उसका समाधान होगा। परंतु बिना सोचे समझे हर किसी से अपने मन की बात शेयर मत करिएगा, इससे आपको नुकसान होगा। और प्रेम संबंध में किसी भी तरह का यदि तनाव है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। दाम्पत्य जीवन सुखद। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है। आज हनुमान जी के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन करिए और तुलसी की माला उनको अर्पित करिए। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज बैंगनी है। निवेश कर सकते हैं। धनु के जातकों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। मंगल षष्ठ में वक्र से मार्गी हुए हैं, जो कि आपके लिए अच्छा है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि जबरदस्ती कोई काम नहीं करना। जो कार्य न करने की इच्छा हो न करिए। आज का काम कल पर मत टालिए। याद रखिए परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं, चाहे वो मंगल के परिवर्तन के कारण या आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का सूर्य के नक्षत्र में गोचर के कारण, आप उसका लाभ उठाइए। कार्यस्थल पर जितना हो सके विनम्रता का परिचय दीजिए, सबके साथ सहयोगपूर्ण रवैया रखिए। इसी से आपको आज जितना आप अधिक से अधिक व्यवहारिक होइएगा उतना लाभ होगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी भी आपसे आज प्रभावित होंगे। और सबसे जरूरी है कड़वी वाणी का प्रयोग न करना, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करना, विपरीत का अपमान मत करिए। आपके सभी काम आसानी से बनेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में लाभ है। व्यापारिक योजना अगर है कोई दिमाग में तो उस पर काम शुरू कर सकते हैं, वो काम पूरा कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं व्यापार को लेकर के। धनदायक रहने वाला है दिन। और व्यापार में पार्टनरशिप से संबंधित कोई कार्य है तो उसे भी पूरा करने के लिए दिन बढ़िया है। सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके किसी से लड़ जाना, भिड़ जाना, इससे आपको बचना होगा। जीवन साथी का पूरा सहयोग मिलेगा। धन संबंधी मामलों में जीवन साथी का विशेष सहयोग आपको प्राप्त होने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन अच्छा और विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। कुल मिलाकर के देखा जाए तो धनुराशि के जातकों के लिए आज के दिन को मैं हर तरह से बढ़िया कह रहा हूं। स्वास्थ्य के मामले में यदि देखें तो चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, तो इसका ख्याल रखिए। माता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। उनको जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत है तो इसका ख्याल रखिए। आज द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसका 108 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश करिए। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन सामान्य है। मंगल का परिवर्तन सामान्य ही कहा जाएगा। बहुत सोच समझ करके और कदम एक एक करके ही आगे बढ़ाइए। परेशानियां आती रहेंगी। हालांकि एक बात तय है कि आप अगर दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के आगे बढ़ते चले तो मार्ग मिलेगा, पर छिटपुट परेशानी पूरे दिन आने वाली है।
नौकरी पेशा लोगों को भी कार्य क्षेत्र में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। बहुत सकारात्मक सोच के साथ ही आपको आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी किसी भी मामले में। व्यवसायियों के लिए भी यही बात कहना चाहता हूं, सचेत रहिए, कहीं कोई बड़ा निवेश मत करिए, और कहीं पैसा फंसा हुआ था उसे प्राप्त करने के लिए आज आपको प्रयत्न करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से वैसे दिन कोई बहुत अच्छा दिखाई नहीं पड़ रहा है। फिर से दोहरा देता हूं, निवेश इत्यादि आज न करें और जल्दबाजी और उतावलेपन में आकर के कोई कार्य न करें, नहीं तो धन हानि भी होगी। जीवन साथी को समय दीजिए, उनके स्वास्थ्य का, उनकी भावनाओं का विशेष रूप से ख्याल रखिए। प्रेम संबंध में भी तू में मतभेद या किसी तीसरे की आ जाने की वजह से भी मतभेद की संभावना है। मंगल का ये मार्गी काल भी कोई विशेष खास आपके लिए नहीं होने वाला है। पेट में जलन या पेट से संबंधित परेशानी, पेट दर्द की शिकायत दिखाई पड़ रही है। आज भोजन का दान करिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपने खाने में से थोड़ा सा खाना निकाल करके गोग्रास दे दीजिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर पिंक। निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य ही है, बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। माता के स्वास्थ्य का ख्याल, मार्गी मंगल भी कोई बहुत बड़ी स्थिति आपके लिए नहीं उत्पन्न करेंगे। हाँ, कार्य क्षेत्र में जरूर थोड़ा सा सहयोग करेंगे, आपको मौका मिलेगा अपनी प्रतिभा दिखाने का, लेकिन इसके बावजूद सूर्य का आपकी चंद्रमा का आपकी राशि से, सूर्य के नक्षत्र में आपकी राशि से अष्टम में होना, स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी आती रहेंगी, रुकावटें आएंगी। समस्या का हल आसानी से नहीं मिलेगा। आने वाले दिन को और बेहतर बनाने के लिए आपको योजनाबद्ध ढंग से काम करना होगा। व्यापारियों की बात करूं तो आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं है। किसी भी मामले में लापरवाही मत करिए, लापरवाही से नुकसान होगा। और यात्रा से बचिए, यात्रा आपके लिए शुभप्रद नहीं है। किसी को धन उधार देना भी ठीक नहीं है। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो आज का दिन बहुत बढ़िया सिद्ध दिखाई नहीं पड़ रहा। लव लाइफ के मामले में भी छिटपुट मतभेद या परेशानी है। जीवन साथी की कही बात को मानिए तो उससे बहुत हद तक घर का माहौल ठीक रहेगा, परिणाम भी बहुत हद तक ठीक ही आएंगे। और याद रखिएगा कि आज दोस्त से विश्वासघात या धोखा मिलने की प्रबल संभावना है, तो जरा सचेत रहिएगा। और स्वास्थ्य में कमर से नीचे के अंगों में किसी न किसी तरह की परेशानी, शुगर इत्यादि के रोग से ग्रसित हैं तो भी आपको अपना ख्याल विशेष रूप से रखना है। आज प्रातःकाल ही शिव जी की आराधना करिए, शिव मानस स्तोत्र जो है उसका पाठ करिए और मानसिक रूप से शिव जी की आराधना करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। निवेश से बचिए। और मीन के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। दिन मंगल का परिवर्तन वक्र से मार्गी, बहुत बढ़िया। दिन का पूर्वार्ध और दिन का उत्तरार्ध दोनों आपके लिए महत्वपूर्ण बना हुआ है। जो भी महत्वपूर्ण फैसला है आज वो लीजिए। विशेष करके व्यापार से संबंधित कोई फैसला लेना चाहते हैं तो लीजिए। मित्र की मदद से या छोटे भाई बहन की मदद से आपके समस्या का समाधान होगा। करियर में विशेष ग्रोथ मिलेगा। नौकरी के लिए अगर कहीं इंटरव्यू इत्यादि देने के लिए जा रहे हैं तो समझ लिए कि सफलता आपको मिलने वाली है। तो यानी कुल मिलाकर के दिन पक्ष में है। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में सफलता मिलने वाली है, या यूं समझ लीजिए कि आय में वृद्धि के योग दिखाई पड़ रहे हैं। पूर्व से चली आ रही कोई उलझन थी, कोई समस्या थी, वो भी आसानी से सुलझती हुई दिखाई पड़ रही है। सबसे जरूरी बात है कि आज आपको क्रोध नहीं करना, दिखावा नहीं करना, बाहर का भोजन नहीं करना। दाम्पत्य जीवन सुखद, प्रेम संबंध में मधुरता, और कोई पुरानी अनबन या प्रेम संबंध में तनाव की स्थिति थी तो वो भी दूर हो जाएगी। यानी कुल मिलाकर के आप जहां तक देखें दिन हर तरह से बढ़िया है। और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन सफलता प्रदायक और प्रेरणादायक है। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष ज्यादा परेशानी नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं। तो स्वास्थ्य भी आपका हर तरह से ठीक है। कुल मिलाकर के मीन राशि के जातकों के लिए मंगल का परिवर्तन अच्छा रहा है। आज का दिन बढ़िया है। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक, और निवेश आपको करना है। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।